अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अहलल किताबी लिम तुहाज्जून फी इब्राहीम वमा उन्ज़िलतित तौरात वल इंजील इल्ला मिन बअदिही अफला ताक़िलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ब्रदरान इस्लाम, मिर्ज़ा इंजीनियर और इस जैसे मीडिया पर अपनी अपनी दुकानें चमकाने वाले लोग, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये यहूद व नसारा की बोली बोलते हैं। हाँ, ये अल्लाह के पाक कलाम से मैं ये साबित करूँगा कि ये सारे के सारे लोग जो हैं यहूद व नसारा की बोली बोल रहे हैं। अब फैसला आपने करना है। अल्लाह का कुरान मैं पढ़ता हूँ। अब मेरे खालिक ने कुरान करीम फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, या अहलल किताब, ए अहले किताब, लिमा तुहाज्जून फी इब्राहीम, तुम क्यों झगड़ते हो मेरे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, क्यों बात करते हो? और ये क्या बात करते थे? कहते थे कि यहूदी कहते थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी हैं, और नसरानी कहते थे कि नहीं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम नसरानी है। अब मेरे अल्लाह का पाक कलाम समझे। मेरे पाक खालिक ने इरशाद फरमाया, वमा उन्ज़िलतित तौरात वल इंजील इल्ला मिन बादी, फरमाया तौरात और इंजील तो बाद में नाजिल हुई, मेरे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये तो पहले गुजर चुके हैं। अब अल्लाह ने यहाँ पे एक लफ्ज़ इरशाद फरमाया है, फरमाया इल्ला मिन बादिही अफला ताक़िलून। अल्लाह फरमाता है, ओ बेअक्लो, तुम्हारे पास अकल नहीं है, अकल नहीं काम करती तुम्हारी कि इंजील और तौरात बाद में नाजिल हुई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले अपना वक्त जो है दुनिया में गुजार गए। अब जो किताबें बाद में नाजिल हुई हैं, तुम झगड़ रहे हो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। अब ये बोली जो है ये यहूद व नसारा की बोली है, और जो ऐसी बोली बोलता है उसको मेरे पाक खालिक ने बेअक्ला कहा है। मैं नहीं कहता, बल्कि अल्लाह फरमाता है वो बेअक्ला है, उसके पास अकल ही नहीं है कि जो ऐसी बातें करते हैं। अब ये यहूद व नसारा की बात को भी आप समझे, और इंजीनियर से लेकर जितने भी दुनिया के अंदर मीडिया पे अपनी दुकानें चमका रहे हैं, इनकी बोली को भी समझे। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले गुजर चुके, इंजील तौरात बाद में नाजिल हुई। अब ये बात कर रहे हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी थे या नसरानी थे। अब ये यहूद व नसारा की बोली है। अब देखिए कि ये जो दुनिया की अंदर अपनी दुकानें चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी यही बोली बोलते हैं। पर याद रखिएगा, अल्लाह ने इनको बेअक्ला कहा है, और अकल किसके अंदर नहीं होती, इस पे भी ज़रा गौर करें। इमाम गज़ाली अलैहि रहमा फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरिश्तों के अंदर शहवत नहीं रखी, उनके अंदर अकल रखी है। मेरे पाक खालिक ने जानवरों के अंदर शहवत को रखा है, उनके पास अकल नहीं है। इंसान है जिसके पास अकल भी है और शहवत भी है। अब इस कौल से पता चला कि अकल उसके अंदर नहीं होती जो जानवर होता है। अब मेरा अल्लाह फरमाता है कि ओ बेअक्ले जानवरों, तुम्हें इस बात पे झगड़ा करते हुए कोई ख्याल नहीं आता कि क्यों झगड़ रहे हो? इंजील तौरात बाद में, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले, ये तो झगड़ा बनता ही नहीं है। अब ये जो बोली बोल रहे हैं, इनकी बोली भी सुने। ये इंजीनियर के क्लिप निकाल कर सुन ले, और इस जैसे और लोगों के भी क्लिप सुन ले।
तो ये बड़ी मशहूर बातें करते हैं और कहते हैं कि कुरान में कहाँ लिखा हुआ है कि दाता साहब बुजुर्ग है। कुरान में कहाँ लिखा है कि दाता अली जवेरी अलैहिर्रहमा अल्लाह के वली है। ये इंजीनियर की ज़ुबान है और उधर यहूद व नसारा जैसी बोली ये बोल रहे हैं। और कोई ये कहता है कि कुरान में कहाँ लिखा है कि 11वीं शरीफ है। कुरान से दिखाएं 11वीं शरीफ कहाँ लिखी हुई है। अब ये जो बोली बोल रहे हैं, इन जैसे लोगों को मेरे अल्लाह ने बेअक्ला कह दिया है। अल्लाह ने फरमा दिया ये बेअक्ले हैं, इनकी अकल काम ही नहीं करती है और अकल जो है वो जानवरों के पास नहीं होती है। तो यहाँ ये जुमला मैं फिर कह सकता हूँ कि ओ बेअक्ले जानवरों, ये जो बोली बोल रहे हो ये तो यहूद व नसारा वाली बोली है। उसकी वजह यह है कि दाता अली जवेरी अलैहिर्रहमा 400 हिजरी के अंदर पैदा हुए। मेरे गौसुल वरा आप जो है 470 हिजरी के अंदर पैदा हुए। अब कुरान तो पहले मुकम्मल हो चुका है। अब ये कहना कि 11वीं शरीफ कुरान से दिखाओ, ये कहना कि कुरान से दिखाओ कि दाता अली जवेरी अल्लाह के वली हैं, ये कहना जो है ये अकल वाले का काम नहीं, बेअकले का काम है। उसके पास अकल ही नहीं है जो ऐसी बातें करते हैं और ऐसे जनाब सबूत मांगते हैं कि 11वीं शरीफ या दाता अली जवेरी को कुरान से दिखाएं। और झल्ले आदमी हो और बेअकले लोग हो, तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है कि कुरान तो पहले मुकम्मल हो चुका है, ये हस्तियां बाद में आई हैं। तो कुरान ने इन लोगों के औसाफ बयान कर दिए हैं। ये भी ना समझना कि कुरान में ये नहीं है, इनके औसाफ अल्लाह ने बयान कर दिए कुरान के अंदर। और अगर ये कहना कि जनाब कुरान से दिखाएं तो ये अकल वाले का काम नहीं है, बेअकले का काम होता है। और औसाफ अल्लाह ने बयान कर दिए। मेरे पाक खालिक ने फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु, अल्लाह फरमाता है कि मैं भी तुम्हारा वली हूँ और मेरा रसूल भी तुम्हारा वली है। जिसको कुरान की यह आयत समझ ना आई, समझ लेना उसको कुरान समझ ही नहीं आया है। क्योंकि अल्लाह के वलियों के साथ मोहब्बत होती तो कुरान समझ में आता ना। अल्लाह के वलियों के फैज़ से ही कुरान की समझ आती है। हाँ, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, कौम को गुमराह करने की कोशिश करते हो बेअकले जानवरों। अल्लाह फरमाता मैं भी तुम्हारा वली हूँ। व रसूलुहु, फरमाया मेरा रसूल भी तुम्हारा वली है। वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस सलात व युअतूनज़ ज़कात, मेरा अल्लाह फरमाता है कि मेरे ईमान वाले मोमन भी तुम्हारे वली हैं। अब यहाँ पे अगर वली के मैंने को ले ले तो एक वली का मैना बनता है निगहबान, एक वली का मैना बनता है मददगार, एक वली का मैना बनता है मुहाफिज, एक वली का मैना बनता है राहबर। अब मुझे ये बताइएगा, अल्लाह फरमाता है मैं भी तुम्हारा वली, मेरा रसूल भी तुम्हारा वली, और ये जो मोमिन है ईमान वाले ये भी तुम्हारे वली। अरे यहाँ पे अल्लाह ने वली का लफ्ज एक मरतबा इस्तेमाल फरमाया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, फरमाया मैं तुम्हारा वली हूँ। व रसूल, वाओ आतिफा है दरमियान के अंदर, वाओ आतिफा जो है ये अल्लाह का जिक्र अलग कर रही है और मेरे आका का जिक्र शुरू हो रहा है। और आगे जो है व रसूल वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीन, फिर वाओ आतिफा है और वाओ आतिफा जो है अल्लाह के वलियों का जिक्र अलहदा कर रही है। ये वाओ आतिफा का ये फ़ायदा होता है कि पिछला जिक्र जो है ये पीछे रह जाता है, अगला जिक्र जो है वो अलग हो जाया करता है। अब अल्लाह के इस पाक फरमान से ये पता चला कि अल्लाह हकीकी तौर पर हमारा मददगार है, अल्लाह हकीकी तौर पर हमारा वली है। क्योंकि सबसे बड़ा मददगार, सबसे बड़ा हमारा मुहाफिज, सबसे बड़ा जो है रहबर, सबसे बड़ी ज़ात जो है वो मेरे अल्लाह की है। और अल्लाह की अता से जो है हमारा नबी हमारे मददगार है और अल्लाह की अता ही से हमारे वली भी हमारे मददगार है। ये अल्लाह ने औसाफ बयान कर दिए मेरे दाता अली जवेरी के, और ये अल्लाह ने औसाफ बयान कर दिए मेरे गौसुल वरा के। ओ बेअक्ले जानवरों, तुम्हें कुरान में ये आयत नहीं नजर आती? हाँ हाँ, ये अल्लाह का कुरान है, हुजूर की उम्मत को धोखा दे रहे हो। इसलिए मैं यहाँ पे एक तंज़िया सवाल करना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी ये सोच हो कि कुरान में दाता अली जवेरी नहीं है
कुरान के अंदर 11वीं नहीं है, तो मुझे ये बताओ, मैं ये सवाल उस ज़ुमरे पे नहीं जाके करना चाहता, तुम्हारे इस एतराज़ का जवाब देते हुए इल्ज़ामी ये सवाल करना चाहता हूँ कि कुरान में अगर 11वीं नहीं है, कुरान के अंदर, इसका यही मतलब बनता है कुरान के अंदर दात अली अजमेरी नहीं है, तो ये बंद कमरे में बैठकर लोगों को बिठाकर ये मीडिया पर ये क्लिप बना बनाकर लोगों को गुमराह करने के लिए जो तुम कर रहे हो, ये कुरान में कहाँ लिखा हुआ है कि बंद कमरे में बैठकर ये गलाजत फैलाए? अब बता मुझे कि ये कुरान में कहाँ लिखा हुआ है? अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे कि ये कुरान में कहाँ लिखा हुआ है कि इस तरह कमरे में बैठकर लोगों को बिठाकर ये क्लिप बना बनाकर जनाब मीडिया पे चलाना और ये लोगों को गुमराह करना, ये कुरान में तेरा ये जो तू समझता है कि मैं दीन का काम कर रहा हूँ, ये तेरा अंदाज कुरान में कहाँ लिखा हुआ है? तेरा यूट्यूब जो है ये कुरान में नहीं है, तेरी फेसबुक कुरान में नहीं है जनाब, ये तेरा इंटरनेट नेट जो है ये कुरान में नहीं है, तो तू इस्तेमाल कर रहा है, तेरे लिए जायज़ हो गया? अगर हम दाता अली अजमेरी को अल्लाह का वली कह दें तो ये तुझे तकलीफ होती है, हम गौसुल वरा की 11वीं का काम एहतमाम कर लें तो ये तुम्हें तकलीफ होती है। असल में बात यह है कि कुरान पढ़ा हुआ खाना शैतान को नहीं पचता। कुरान पढ़ा हुआ खाना जो है ये शैतान के मुकद्दरों में नहीं होता, क्योंकि मेरे आका करीम फरमाते हैं कि जब बंदा खाना खाता है ना तो बिस्मिल्लाह शरीफ न पढ़े तो शैतान साथ खाना शुरू कर देता है। जब बंदे को याद आ जाता है ना कि बिस्मिल्लाह मैंने नहीं पढ़ी, जब वो पढ़ता है तो शैतान उल्टी कर देता है। अब 11वीं शरीफ के लंगर पर कुरान पढ़ा जाता है, 11वीं शरीफ के लंगर पर अल्लाह का जिक्र किया जाता है, तो जिस पे कुरान पढ़ा जाए ये सिर्फ मोमिन उसको इस्तेमाल करता है, और जिस पर कुरान पढ़ा जाए तो ये शैतान को नहीं पचता है, शैतान के पेट के अंदर रहता ही नहीं है। पता चला इस हदीस पाक से कि लंगर 11वीं का सिर्फ मोमन के मुकद्दरों में है, शैतानों के मुकद्दरों में ही नहीं है। ये कुरान व हदीस है, और कुरान में भी अल्लाह ने फरमा दिया है वकुलू मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाह अलैहि इन कुंतुम बिआयाति मोमिनीन। अल्लाह फरमाता वो क्यों नहीं खाते जिस पर अल्लाह का जिक्र किया गया हो। अगर तुम मोमिन हो, आयतों पर ईमान रखते हो, तो फिर खाओ वो जिस पर अल्लाह का कुरान पढ़ा जाए, जिस पर अल्लाह का जिक्र किया जाए। तो अब कुरान की माने या इन जानवरों की माने? अल्लाह करे किसी हुजूर के एक उम्मती का भी ईमान महफूज हो गया, हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। अल्लाह हमें इस पे गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों से बचने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए जो खुद भी गुमराह है और हुजूर की उम्मत को भी गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहूद व नसारा की बोली बोलने वाले लोगों से अल्लाह ताला अपना नाता तोड़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।